नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दुर्गा और स्वागत है एक ऐसे टॉपिक पर जो भारत के हर नागरिक को छूता है। आज हम बात करेंगे अडानी अंबानी मोनोपोली एक्सप्लेन, भारत का फ्यूचर किसके हाथ में। कल्पना कीजिए, आप एक बाजार में जाते हैं, वहाँ सिर्फ 2 दुकानदार है, सारा सामान वही बेचते, कीमतें वही तय करते, छोटे दुकानदारों को कोई मौका नहीं। क्या होगा? आपकी चॉइस खत्म, कीमतें आसमान छुएगी और आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा। अब इसे बड़े लेवल पर सोचे, ये हो रहा है भारत की इकोनॉमी में, जहां 2 बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और मुकेश अंबानी कई इंडस्ट्रीज पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ उनकी मेहनत और स्मार्टनेस है या इसके पीछे कुछ और है? आज हम इनकी गहराई में जाएंगे ताकि आप भी इसे समझ सकें और भारत के फ्यूचर को लेकर जागरूक हो सके। कौन है अडानी और अंबानी, उनकी कहानी। पहले समझते कि ये 2 लोग हैं कौन और कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया। गौतम अडानी गुजरात के एक मिडिल क्लास परिवार से स्कूल के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट 1980 में डायमंड ट्रेडिंग से शुरुआत की। 1988 में अडानी एंटरप्राइजेज बनाई। शुरुआत छोटी थी, कमोडिटी ट्रेडिंग, लेकिन 1990 में गुजरात में पोर्ट्स बिजनेस में कदम रखा। आज उनका अडानी ग्रुप भारत के सबसे बड़े पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पावर और लॉजिस्टिक्स में लीडर है। उनकी नेटवर्थ 2025 तक करीब $100 बिलियन है। ये वो इंसान है जो 20 साल पहले टॉप 10 अमीरों में भी नहीं थे, लेकिन आज दुनिया के टॉप 20 में है। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी के बेटे। धीरू भाई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाई थी, जो 1970 में टेक्सटाइल से शुरू हुई। मुकेश ने इसे टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और रिटेल में बदला। 2016 में जियो लॉन्च करके टेलीकॉम मार्केट को हिलाकर रख दिया। आज रिलायंस ऑयल रिफाइनिंग, रिटेल और ग्रीन एनर्जी में नंबर 1 है। उनकी नेटवर्थ भी $100 बिलियन से ज्यादा है। दोनों गुजराती, दोनों की कहानी मेहनत से शुरू हुई, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में उनकी ग्रोथ रॉकेट की तरह कैसे हुई, इसके लिए हमें उनके बिजनेस एम्पायर को डिटेल से देखना हो। उनके एम्पायर कितने बड़े हैं दोस्तों, ये समझने के लिए कि अडानी और अंबानी कितने पावरफुल है, उनके बिजनेस को ब्रेक डाउन करते हैं। अडानी ग्रुप पोर्ट्स, भारत के 13 बड़े पोर्ट्स में से 7 उनके पास। ये देश की 25% कार्गो हैंडलिंग करते हैं। मुद्रा पोर्ट गुजरात भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। एयरपोर्ट्स 2018 में सरकार ने 6 बड़े एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज किए, सब अडानी को मिले। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और बाकी 2025 तक 8 एयरपोर्ट्स उनके पास। भारत की 25% एयर ट्रैफिक उनके कंट्रोल में। एनर्जी, कोल माइंस, थर्मल पावर, सोलर विंड एनर्जी। अडानी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर कंपनी है। 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट। लॉजिस्टिक्स और इंफ्रा, रोड्स, रेलवे, सीमेंट। 2022 में हॉलसिन खरीदा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर बना। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। टेलीकॉम, जियो ने 2016 में फ्री डेटा देकर एयरटेल, वोडाफोन को पीछे छोड़ा। आज 45 करोड़ यूजर्स, 50% मार्केट शेयर। रिटेल समझते हैं, रिलायंस रिटेल्स के 18,000 स्पोर्ट्स, फ्यूचर ग्रुप और बाकी छोटे रिटेलर्स को खरीदकर सबसे बड़ा रिटेलर बना। ऑयल और गैस, जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी। 2025 में भारत का 45वां रूसी ऑयल इंपोर्ट रिलायंस के जरिए। ग्रीन एनर्जी, 2030 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का टारगेट। $200 बिलियन इन्वेस्टमेंट। कुल मिलाकर दोनों की कंपनियां भारत की जीडीपी का 4% रेवेन्यू जनरेट करती है। ये एक छोटे देश का इकोनॉमी जितना है, लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा एम्पायर इतनी तेजी से कैसे बना? ऐसा क्यों हुआ? मोनोपोली की 5 बड़ी वजह है। दोस्तों, अब हम डीप डाइव करते हैं। अडानी और अंबानी का राइज सिर्फ बिजनेस टैलेंट से नहीं हुआ, इसके पीछे सिस्टम, पॉलिटिक्स और पावर का गेम है। चलिए 5 पॉइंट्स में समझते हैं। पॉइंट 1, पॉलिटिकल कनेक्शन। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद अडानी और अंबानी की ग्रोथ आसमान छूने लगी। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज और कॉन्ट्रैक्ट्स उनके फेवर में दिखते हैं। इसे क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं, यानी सरकार और बिजनेसमैन के बीच इतना कॉलेज रिलेशन की बाकी कंपीटर्स को मौका ही ना मिले।
अडानी का केस। गौतम अडानी का राइज तब शुरू हुआ जब मोदी गुजरात के सीएम थे 2001 से 14 तक। गुजरात में अडानी को मुद्रा पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिले, सस्ती जमीन, टैक्स छूट और आसान लोन। 2014 में मोदी पीएम बने तो ये स्किल नेशनल हो गया। 2018 में 6 एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, जबकि उनके एविएशन में जीरो एक्सपीरियंस था। अडानी का केस। जियो लॉन्च 2016 के समय। अंबानी का केस। जियो लॉन्च 2016 के समय टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन में रूल्स ऐसे थे कि रिलायंस को फायदा हुआ। छोटी टेलीकॉम कंपनियां जैसे आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, मुकेश के भाई अनिल की डूब गए। उदाहरण 2020 में जब सरकार ने कोल माइंस प्राइवेटाइज किए, अडानी को सबसे बड़ा शेयर मिला। कई बार टेंडर प्रोसेस में सिर्फ अडानी ही बिगड़ते। ये सहयोग नहीं, ये सिस्टम का रिजल्ट है। सेकंड, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्राइवेटाइजेशन। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिलियन खर्च किए, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, लेकिन ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी को मिले। एयरपोर्ट्स 2018 में सरकार ने कहा हम एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज करेंगे। अडानी ने बिना एविएशन अनुभव के 6 बड़े एयरपोर्ट्स हासिल किए। सवाल ये है कि जीएमआर, टाटा जैसे अनुभवी ग्रुप को क्यों नहीं मिला। सीमेंट 2022 में अडानी ने स्विस कंपनी होल्सिंग को $10.5 बिलियन में खरीदा। इससे वे अल्ट्राटेक को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 2 सीमेंट प्रोड्यूसर बने। हैरानी की बात, इस डील में एंट्री ट्रक्स स्क्रूटनी नहीं हुए। रिलायंस को भी फायदा। रूसी ऑयल इंपोर्ट में रिलायंस सबसे बड़ा बेनिफिशियरी। 2025 में भारत 45% रूसी ऑयल रिलायंस की रिफाइनरी में गया। ये सब सरकार की पॉलिसी सपोर्ट से हुआ। थर्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पॉलिटिकल डोनेशन। पॉलिटिकल और बिजनेस का गहरा कनेक्शन है। 2017 में शुरू हुई इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम में अडानी और अंबानी ग्रुप सबसे बड़े डोनर्स थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इसे बंद कर दिया, लेकिन डेटा दिखाता है कि बीजेपी को इन ग्रुप से करोड़ों मिले, बदले में पॉलिसीज और कॉन्ट्रैक्ट से फायदा। उदाहरण 2020 में जब कृषि बिल्स आए तो कई ने कहा कि रिलायंस और अडानी जैसे कई बड़े ग्रुप्स को कॉर्पोरेट फार्मिंग में फायदा होगा। किसानों ने प्रोटेस्ट किया और बिल वापस हुए, लेकिन ये दिखाता है कि बड़े ग्रुप्स और पॉलिसी सपोर्ट मिलता है। फोर्थ, डेट्स और फाइनेंशियल पावर। दोनों ग्रुप ने भारी कर्ज लिया। अडानी ग्रुप का डेट 2023 से $223 बिलियन था। रिलायंस का डेट भी $100 बिलियन से ज्यादा। लेकिन सवाल ये, इतना कर्ज कैसे मिलता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एसबीआई, पीएनबी जैसे बैंक अडानी को बड़े लोन देते हैं। कई बार सरकार की गारंटी दिखती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2023 में यूएस की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन और फ्रॉड के आरोप लगाए। कहा कि अडानी ने शेल कंपनियों से शेयर प्राइसेस बढ़ाए और फंड रेज किया। अडानी के शेयर क्रैश हुए, लेकिन वे जल्दी रिकवर हो गए। 2024 से 25 में यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने अडानी पर ब्राइबरी और फ्रॉड के चार्जेस लगाए। रिलायंस ने भी जियो के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट जुटाए। फेसबुक, गूगल और ग्लोबल प्लेयर्स ने जियो में $20 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया। ये दिखाता है कि उनके पास फाइनेंशियल पावर कितनी है। फिफ्थ, कंपटीशन को खत्म करना। मोनोपोली तब बनती जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दो। जियो का केस 2016 में जियो ने फ्री डेटा और कॉल्स दिए, लोग खुश हुए, लेकिन एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनी डूब गए। 2020 तक जियो ने मार्केट का 50% हिस्सा ले लिया। अब डेटा प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपटीशन कम है। अडानी का केस। पोर्ट्स में अडानी की मोनोपोली से शिपिंग कॉस्ट बढ़े, छोटे पोर्ट ऑपरेटर्स बाहर हो गए। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने कहा कि ये ऐसे बड़े ग्रुप्स को ब्रेकअप करना चाहिए ताकि कंपटीशन बढ़े। इसका भारत पर इम्पैक्ट क्या है? दोस्तों, बात करते हैं कि ये मोनोपोली भारत को कैसे प्रभावित कर रही है। फर्स्ट, कंज्यूमर्स पर असर। हाई प्राइसेस। जियो ने शुरू में सस्ता डेटा दिया, लेकिन 2023 से 25 में टैरिफ से बढ़ाए। अब 1 GB डेटा की कीमत 2016 से दुगनी हो चुकी है। अडानी के पोर्ट्स में इंपोर्ट कॉस्ट बढ़े, जिससे सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े महंगे हुए, कम चॉइस। टेलीकॉम में अब सिर्फ जियो और एयरटेल बचे। रिटेल में रिलायंस रिटेल छोटे दुकानदारों को खत्म कर रहा है। इकोनॉमी पर असर। छोटे बिजनेस खत्म। छोटे रिटेलर से स्टार्टअप्स और मिड साइज कंपनी दबाव में। CNN की एक रिपोर्ट कहती है भारत सिर्फ 2 से 3 बड़े ग्रुप्स पर डिपेंड करके सुपर पावर नहीं बन सकता, ज्यादातर कंपनियां चाहिए। असमानता। 2021 में कोविड के दौरान 70% भारतीयों की इनकम गिरी, लेकिन अडानी और अंबानी की वेल्थ बढ़ी। भारत में 1% लोग 40% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। पॉलिटिक्स पर असर।
2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने इसे बड़ा इशू बनाया, कहा कि A1 और A2 भारत का इकोनॉमिक कंट्रोल करते हैं। ट्विटर पर डिस्क्रिप्शन में लोग इसे क्रॉनिक कैपिटलिज्म का प्रूफ मानते हैं। फ्यूचर रिस्क, अगर अडानी रिलायंस जैसे ग्रुप्स को कोई बड़ा झटका लगता है तो पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। अडानी के पास इतने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और पावर प्लांट्स है कि उनको फेल होना देश के लिए रिस्की है। अडानी वर्सेस अंबानी या एक ही सिक्के के दो पहलू। क्या अडानी और अंबानी एक दूसरे से लड़ते हैं? कुछ हद तक हाँ, जैसे ग्रीन एनर्जी में दोनों बड़े टारगेट सेट कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ट्विटर पर लोग कहते हैं कि दोनों क्रोनिक कैपिटलिज्म का हिस्सा है और सरकार के साथ मिलकर मार्केट कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए 2022 में अडानी ने एनडीटीवी खरीदा। कई लोगों ने कहा कि ये मीडिया पर कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश थी। दूसरी तरफ रिलायंस के पास कई मीडिया हाउसेस है, दोनों मिलकर न्यूज और ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्या ये गलत है? दोनों तरफ की बात है। दोस्तों, अब एक जरूरी सवाल, क्या अडानी और अंबानी का इतना बड़ा होना गलत है? आइए दोनों साइड देखें। इनके फेवर में डेवलपमेंट, अडानी के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स ने भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया। जियो ने डिजिटल इंडिया को रियलिटी बनाया। ग्रामीण इलाकों में भी 4G जॉब्स, दोनों ग्रुप्स लाखों लोगों को रोजगार दे। ग्लोबल स्टेज, अंबानी और अडानी भारत को ग्लोबल बिजनेस मैप पर ले गए। फेसबुक, सऊदी अरामको जैसे इन्वेस्टर्स भारत में इनके कारण आए। इनके खिलाफ मोनोपोली, ज्यादा पावर दो लोगों के पास होने से कंपटीशन खत्म हो रहा है। छोटे बिजनेस डूब रहे हैं और असमानता, उनकी वेल्थ बढ़ रही है लेकिन आम आदमी की जिंदगी में फायदा कम है। अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, क्रोनिक कैपिटलिज्म से डेमोक्रेसी कमजोर होती है क्योंकि पॉलिसी सिर्फ बड़े ग्रुप्स के लिए बन रही है। सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, मोनोपोली खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अडानी अंबानी को विलन बनाकर खत्म कर दे। हमें सिस्टम को ठीक करना है। कुछ सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एंटी ट्रस्ट लॉज है। मोनोपोली रोकने के लिए सख्त नियम चाहिए, जैसे यूएस में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को चैलेंज किया जाता है। ट्रांसपेरेंट ट्रेडर्स, कॉन्ट्रैक्ट देने में पारदर्शिता। अडानी को एयरपोर्ट्स बिना अनुभव के कैसे मिला, इसका जवाब चाहिए। छोटे बिजनेस को सपोर्ट, स्टार्टअप्स और एसएमई को टैक्स छूट, लोन और मार्केट एक्सेस देना हुआ। पॉलिटिकल फंडिंग रिफॉर्म, एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जैसे सिस्टम की जगह ट्रांसपेरेंट फंडिंग चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस, आप जैसे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं जागरूक होकर बदलाव ला सकते हैं। वोट की ताकत बड़ी है। कंक्लूजन, भारत का फ्यूचर, दोस्तों भारत का फ्यूचर अडानी अंबानी के हाथ में नहीं, आपके हाथों में है। अडानी और अंबानी ने मेहनत की, लेकिन उनकी ग्रोथ में सिस्टम का बड़ा रोल है। अगर हम जागरूक रहे, सवाल उठाए और सही लीडर्स चुने तो भारत सच्चा सुपर पावर बनेगा। एक ऐसा देश जहां मौके सबके लिए हो, ना कि सिर्फ दो बिजनेसमैन के। तो अगली बार जब आप जियो का रिचार्ज करें या मुद्रा पोर्ट से इम्पोर्टेड सामान खरीदें, सोचिए ये मोनोपोली